मकर संक्रांति स्पेशल रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मूंगफली की चिक्की, मुरमुरा के लड्डू, तिल गुड़ के लड्डू और मूंगफली की बर्फ़ी, जो बनाने में बहुत ही इजी है और खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। बाज़ार जैसी मूंगफली चिक्की बनाने के लिए सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स के नाप देख लेते हैं। मैंने यहाँ 2 कप मूंगफली ली है। घर में रही कोई सी भी कटोरी का नाप सेट कर लीजिएगा। उसके सामने हमने जिस कटोरी के नाप से मूंगफली ली है, उसी कटोरी के नाप से हमें 2 कप गुड़ लेना है। उसको मैंने इस तरह से रफली चॉप कर लिया है ताकि गुड़ फटाफट मेल्ट हो जाए और उसमें लम्प्स ना रह जाए। चिक्की बनाने के लिए हमें ऑर्गेनिक गुड़ का यूज़ नहीं करना है, वरना चिक्की हमारी काली हो जाएगी। चिक्की बनाने के लिए हमें कोल्हापुरी गुड़ या फिर हल्का सा वाइट गुड़ हो, उसी का ही यूज़ करना है, तो ये बात का ध्यान रहे। अब चिक्की बनाने के लिए मूंगफली के छिलके निकालने होंगे, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने हैवी बॉटम वाली कढ़ाई ली है। अब उसमें हम 2 कप मूंगफली के ऐड करेंगे। अब मीडियम गैस की फ्लेम पर हम मूंगफली को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे और उसे हमें कंटिन्यू इस तरह से स्टर करते रहना है। चिक्की बनाने से पहले मूंगफली को रोस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि मूंगफली रोस्ट होने से उसका जो नटी फ्लेवर है वो बहुत ही बढ़िया आता है। कई बार हम बाज़ार से बिना छिलके वाली मूंगफली का यूज़ करते हैं, लेकिन आप एक बार इस तरह से मूंगफली को रोस्ट करके यूज़ करोगे तो आपकी चिक्की 100% बाज़ार जैसी क्रंची बनेगी। तो आप देख सकते हो कि 5 से 8 मिनट हो चुकी है और मूँगफली भी अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। हाथ में मूँगफली का एक दाना लेकर आप उसे चेक कर सकते हो, तो आप देख सकते हो कि उसका छिलका आसानी से निकल जाता है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब रोस्ट की हुई मूंगफली को हम इस तरह के कॉटन के कपड़े में डालेंगे और इसे हम इस तरह से मसल लेंगे। कपड़े को खोलकर हम चेक कर लेते हैं, तो आप देख सकते हो कि मूंगफली हल्की सी गर्म होने के कारण उसके छिलके आसानी से निकल गए हैं। अब हम मूंगफली को छिलके से अलग कर देंगे। अब मूंगफली को हम एक प्लेट या फिर थाली में ले लेते हैं और दाने पर कोई भी भारी चीज़ से हम थोड़ा सा ब्रेक कर लेंगे। दाने को ब्रेक करने के कारण उसका जो नटी फ्लेवर है वो चिक्की में बहुत ही बढ़िया आता है। तो आप देख सकते हो कि मूंगफली के दाने अच्छे से ब्रेक हो चुके हैं। अब चिक्की बनाने के लिए हैवी बॉटम की कढ़ाई में 1 टेबलस्पून जितना घी ऐड करेंगे। घी डालने से चिक्की में एकदम अच्छी सी शाइनिंग आती है और खाने में बिल्कुल सॉफ्ट बनती है। अब घी गर्म हो चुका है। अब चॉप किया हुआ गुड़ पैन में ऐड करेंगे और मीडियम गैस की फ्लेम पर हम कंटिन्यू स्टर करते हुए गुड़ को मेल्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कि हमने गुड़ को रफली चॉप करके, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े करके लिया है, तो गुड़ फटाफट मेल्ट हो गया है। गुड़ को हमें तब तक कुक करना है जब तक गुड़ का कलर चेंज ना हो जाए, और उसे हम जब पानी में चेक करेंगे तो वो क्रिस्टल की तरह टूट जाए। तो 3 से 4 मिनट हो चुकी है और मेल्ट हुए गुड़ को हमें चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे कटोरी में पानी लिया है और उसमें मेल्ट हुए गुड़ को ऐड करेंगे और उसे हम चेक कर लेंगे। और हाथ में लेके हम इसे चेक करेंगे तो इस तरह से वो खींचता है, मीन्स के अभी गुड़ कच्चा है। फिर से चम्मच की मदद से कंटिन्यू स्टर करते रहना है जब तक गुड़ अच्छे से मेल्ट ना हो जाए और क्रिस्टल की तरह वो टूट ना जाए, तब तक हमें गुड़ को मेल्ट करते रहना है। गुड़ का हल्का सा डार्क कलर आए तब तक हमें गुड़ को पकाना है। तो 1 से 2 मिनट हो चुकी है। अब हम फिर से पानी में मेल्ट हुए गुड़ को डालकर चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि गुड़ एकदम क्रिस्टल की तरह टूट जाता है। दैट मीन्स हमारा गुड़ चिक्की के लिए परफेक्ट मेल्ट हुआ है। अब हम मेल्ट हुए गुड़ में मूंगफली को ऐड कर देंगे और अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हमें एकदम लो पर कर देनी है। तो आप देख सकते हो कि मेल्टेड गुड़ में मूंगफली अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैंने यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर थोड़ा सा घी लगा दिया है और इसे हम अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं। आप चाहो तो स्टील की थाली का भी यूज़ कर सकते हो। स्टील की थाली पर आप थोड़ा सा घी लगाकर उसे अच्छे से ग्रीस करके भी कर सकते हो। सबसे पहले चिक्की का सारा मिक्सचर हम ग्रीस की हुई जगह पर डालेंगे और हाथों की मदद से हम इस तरह से गोला बना लेंगे और कटोरी की मदद से इस तरह से हम स्प्रेड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम बेलन की मदद से चिक्की को बेल लेंगे। आप अपने हिसाब से पतली या फिर मोटी चिक्की बेल सकते हो।
अब गरम गरम चिक्की पर हम इस तरह से नाइफ की मदद से कट कर लेंगे। चिक्की के पीस आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े कर सकते हो। तो इस तरह से गरम गरम चिक्की पर हम कट करेंगे तो चिक्की के पीसेस बहुत ही अच्छे बनते हैं। अब चिक्की को हम 1 घंटे के लिए ठंडा होने देंगे। तो 1 घंटा हो चुका है और हमारी चिक्की भी रेडी हो चुकी है। तो त्योहार में घर पर हम आसानी से ये चिक्की बना सकते हैं। तो आप ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई करना। मुरमुरा लड्डू बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 ही सामग्री चाहिए। सबसे पहले हम ये 2 सामग्री देख लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ 3 कप जितना मुरमुरा लिया है। तो ये नाप के लिए घर में रही कोई सी भी कटोरी आप या फिर बाउल सेट कर सकते हो। तो हमने जिस कप के नाप से मुरमुरा लिया है उसी कप के नाप से हमें 1 कप जितना गुड़ लेना है ना, एकदम सिंपल सा नाप। 1 कप गुड़ के साथ हमें 3 कप जितने मुरमुरे लेने हैं। अब लड्डू बनाने से पहले हम मीडियम गैस की फ्लेम पर एक पैन रखेंगे और उसमें हम ये सारे मुरमुरे ऐड कर लेंगे और लो टू मीडियम गैस की फ्लेम पर हमें मुरमुरे को रोस्ट कर लेना है। ये देखिए, तो मुरमुरे को रोस्ट करने से उसमें जो मॉइस्चर का भाग है वो निकल जाता है और ये मुरमुरे के लड्डू खाने में बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो लगभग 2 मिनट हो चुकी हैं और रोस्ट हुए मुरमुरे को हम चेक करके देखें तो मुरमुरा एकदम से टूट जाता है। दैट मीन्स कि हमारा मुरमुरा अच्छे से रोस्ट हो चुका है। ये मुरमुरे को हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, नहीं तो लड्डू में उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर लेते हैं और मुरमुरे को हम एक दूसरे बाउल में निकाल लेते हैं। अब उसी पैन में हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून जितना घी। घी से मुरमुरे के लड्डू में एक अच्छी सी शाइनिंग आती है और लड्डू एकदम सॉफ्ट बनते हैं। तो घी गर्म होते ही हम उसमें ऐड करेंगे 1 कप जितना गुड़। मैंने गुड़ को रफली चॉप कर लिया है ताकि वो फटाफट से मेल्ट हो जाए। अब चम्मच की मदद से इस तरह से हमें कंटिन्यू स्टर करते जाना है और गैस की फ्लेम को हमें मीडियम पर रखनी है। तो 2 मिनट हो चुकी है और आप देख सकते हो कि गुड़ रफली चॉप करके लिया था, इसलिए वो फटाफट से मेल्ट हो गया है। तो गुड़ का हमें पाया चेक कर लेना है। उसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी लिया है, उसमें हम गुड़ को ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हो कि गुड़ पानी में फैलता जा रहा है और हाथ में लेके चेक करते हैं तो वो इस तरह से स्ट्रेची बनता है। दैट मीन्स कि हमारा गुड़ का पाया जो है वो अभी बराबर नहीं है। और फिर से हम मीडियम गैस की फ्लेम पर इस तरह से कंटिन्यू स्टर करते जाएंगे और आप देख सकते हो कि गुड़ का कलर भी अब चेंज होने लगा है। अब हम फिर से गुड़ के पाया को चेक कर लेते हैं। पानी में हम थोड़ा सा गुड़ ऐड करेंगे तो आप देख सकते हो कि गुड़ पानी में फैलता नहीं है और हाथों में लेके चेक करेंगे तो गुड़ इस तरह से क्रिस्टल की जैसे वो टूट जाता है। दैट मीन्स कि हमारा गुड़ का जो पाया है वो एकदम परफेक्ट है। अब इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम को बंद कर लेते हैं और रोस्ट हुए मुरमुरे को हम गरम गरम गुड़ में ऐड कर लेते हैं। गरम गरम गुड़ में मुरमुरे ऐड करते टाइम गैस की फ्लेम को हमें बंद रखनी है। गुड़ को और मुरमुरे को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि मुरमुरा गुड़ में अच्छे से कोट हो गया है और मुरमुरे में गुड़ का एक अच्छा सा लेयर आ चुका है। तो अब पैन को हम गैस पर से नीचे उतार लेंगे और लड्डू बनाने के लिए ले लेते हैं। तो लड्डू बनाने के लिए मुरमुरा और गुड़ का जो मिक्सचर है वो गरम गरम हो उसी टाइम हमें लड्डू बनाने हैं, इसलिए मिक्सचर हाथों में गरम ना लगे उसके लिए मैंने कटोरी में थोड़ा सा पानी लिया है और दोनों हाथों में थोड़ा सा हम पानी लेंगे और हथेली को हम पानी से इस तरह से ग्रीस कर लेंगे और चम्मच की मदद से थोड़ा सा मिक्सचर लेके फटाफट से हम लड्डू बना लेते हैं। हथेली में थोड़ा सा पानी लगाने से ये मिक्सचर बिल्कुल भी गरम नहीं लगता है। तो आप देख सकते हो कि एकदम बाजार जैसे मुरमुरा के लड्डू बनकर रेडी है। तो इस तरह से हमें सारे लड्डू बना लेने हैं। तो सिर्फ 2 ही चीज़ों से और बाजार जैसे क्रिस्पी और टेस्टी इस मुरमुरे के लड्डू की रेसिपी आप ज़रूर से ट्राई करना। सबसे पहले हम मीडियम गैस की फ्लेम पर एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें ऐड करेंगे हम 1 कप जितने सफ़ेद वाले तिल। तिल को हमें लो टू मीडियम गैस पर हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है ताकि उसमें जो मॉइस्चर का भाग है वो निकल जाए और लड्डू में रोस्टेड तिल का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और उसकी खुशबू भी बहुत ही बढ़िया आती है।
ये तिल रोस्ट होने में कम से कम 2 से 3 मिनट का समय लगता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि हाई गैस की फ्लेम पर हमें तिल को नहीं रोस्ट करना है, वरना वो जल्दी से जल जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि तिल हमारे अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर लेते हैं और सारे तिल हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब उसी कढ़ाई में हम 1 टीस्पून जितना घी ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम पर रखेंगे और तिल के लड्डू में घी डालने से बहुत ही एक अच्छी सी शाइनिंग आती है और वो सॉफ्ट भी बनते हैं। घी गर्म हो जाए तब हम उसमें ऐड करेंगे 1 कप जितना गुड़। गुड़ मैंने जो हम चिक्की बनाते हैं ना, वो गुड़ का यूज़ किया है। आपको चाहो तो कोल्हापुरी गुड़ का भी इस्तेमाल करके इस लड्डू को बना सकते हो। अब हाई फ्लेम पर हम गुड़ को पका लेते हैं। यहाँ पर मैंने गुड़ को रफली चॉप कर लिया है, इसलिए इसे मेल्ट होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बस गुड़ को हमें कंटिन्यू इस तरह से स्टर करते जाना है। तो आप देख सकते हो कि गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है और उसमें से बबल्स भी आना शुरू हो गए हैं। दैट मीन्स कि हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है और वो थोड़ा थोड़ा कुक होने लगा है। अब गैस को हम बंद कर लेंगे और रोस्ट किए हुए तिल को हम मेल्टेड गुड़ में ऐड कर लेते हैं और फटाफट से तिल और गुड़ को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस टाइम गैस को हमें बंद ही रखना है, वरना गुड़ है जो स्ट्रेची फॉर्म में आ जाएगा और हमारे तिल के लड्डू है वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो आप देख सकते हो कि तिल और गुड़ अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम कढ़ाई को गैस पर से नीचे उतार लेंगे। ये तिल गुड़ का मिक्सचर गरम गरम हो तभी हमें ये लड्डू बना लेने हैं। तिल गुड़ का ये मिक्सचर गरम ना लगे उसके लिए मैंने यहाँ एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लिया है और पानी को हम हाथों में इस तरह से लेकर दोनों हाथों को पानी से ग्रीस कर लेते हैं। ये देखिए, अब चम्मच की मदद से हम थोड़ा सा तिल गुड़ का ये मिक्सचर लेंगे और छोटे छोटे हम लड्डू बनाएंगे। ये लड्डू थोड़े छोटे छोटे ही अच्छे लगते हैं, तो इस तरह से हमें सारे लड्डू बना लेने हैं। अब हम तिल गुड़ का दूसरा और इजी वर्जन देख लेते हैं। तो उसके लिए मीडियम गैस की फ्लेम पर हम एक फिर से कढ़ाई रखेंगे और उसमें हम 1 कप जितना तिल ऐड करेंगे। तिल ऐड करने के बाद गैस की फ्लेम को हमें लो टू मीडियम पर रखनी है और तिल को हम अच्छे से 2 से 3 मिनट तक रोस्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि 3 मिनट हो गई हैं और तिल भी हमारे अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब गैस को हम बंद कर लेते हैं और तिल को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे हम अच्छे से ठंडा होने देते हैं। अब ये लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर हम एक मिक्सर जार लेंगे और उसमें हमने जो तिल रोस्ट करके ठंडा किया था ना, वो सारे तिल हम इसमें ऐड करेंगे। साथ ही में 1 कप जितना रफली चॉप किया हुआ गुड़ ऐड करेंगे। गुड़ की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। और साथ ही में हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून जितना घी और मिक्सर जार को बंद करके उसे हम अच्छे से पीस लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि तिल और गुड़ हमारे अच्छे से पीस चुके हैं और उसका एक टेक्सचर एकदम परफेक्ट आया है। अब हम ये तिल गुड़ का सारा मिक्सचर एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेते हैं। अब ये लड्डू को हम और ज़्यादा टेस्टी और थोड़ा सा क्रंची बनाते हैं। उसके लिए हम उसमें ऐड करेंगे 1/3 कप जितनी रोस्टेड और बिना सॉल्ट वाली मूंगफली, जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहो तो इसमें इलायची का पाउडर या फिर थोड़े से साबुत तिल भी इसमें ऐड कर सकते हो। तो ये तिल गुड़ का मिक्सचर रेडी है। अब हथेली पर हम थोड़ा सा घी लेंगे और दोनों हथेली को हम इस तरह घी से ग्रीस कर लेते हैं और चम्मच की मदद से हम थोड़ा सा तिल गुड़ का मिक्सर ले लेते हैं और उसके हम छोटे छोटे लड्डू बना लेते हैं। है ना, एकदम सिंपल सी, बिना हाथ चलाए ये लड्डू कितनी आसानी से बन जाता है। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी से, कौन से स्टेट और कौन सी कंट्री में से देख रहे हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो ये लड्डू बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, जो छोटे बच्चों से लेकर बड़े सभी को ये लड्डू बहुत ही पसंद आएंगे। तो इस मकर संक्रांति के दिन आप ये दोनों लड्डू की रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा।
यहाँ 1 कप रोस्टेड मूंगफली ली है। गर्मी रही कोई सी भी कटोरी का नाप आप सेट कर सकते हो, जिसके मैंने छिलके भी निकाल लिए हैं। नाप से कहूँ तो 150 ग्राम जितनी मूंगफली है। मूंगफली के छिलके कैसे निकालते हैं उसका वीडियो मैंने मूंगफली की चिक्की और मसाले वाली मूंगफली में बताया है, तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। अब इन सारी मूंगफली के दाने को हम मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और मिक्सर जार बंद कर लेते हैं और उसे हम ग्राइंड कर लेना है। कैसे हमें मूंगफली को पीसना है वो मैं बताती हूँ। मिक्सर को हमें पल्स मोड पर ऑन ऑफ करते जाना है और हमें इसे 3 से 4 बार करना है। इस तरह से मूंगफली को हमें पीस लेना है। तो आप देख सकते हो कि मूंगफली हमारी अच्छे से पीस चुकी है और उसमें से तेल भी नहीं निकला है और मूंगफली का चूरा एकदम खिला खिला है। तो ये देखिए, क्रश की हुई मूंगफली हमारी रेडी है। ये मूंगफली का चूरा 1.5 बाउल यानी कि हमने जो नाप लिया था 1 कप का, उससे 1.5 कप हुआ है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पर चलते हैं। गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और गैस की फ्लेम को हम मीडियम पर रखेंगे। अब उसमें हम 1 टेबलस्पून जितना घी ऐड करेंगे। घी डालने के बाद मैंने यहाँ 3/4 कप जितना गुड़ लिया है, यानी कि 3/4 बाउल जितना मैंने गुड़ लिया है वो ऐड करेंगे और गैस की फ्लेम को हमें मीडियम पर रखना है और गुड़ को हमें मेल्ट कर लेना है। 1.5 बाउल के सामने मैंने यहाँ 3/4 बाउल जितना गुड़ लिया है। मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो, मगर ये नाप परफेक्ट है। गुड़ को हमें मेल्ट कर लेना है और हल्का सा बबल्स आने लगे तब तक गुड़ को हमें पकाना है। गुड़ को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। तो आप देख सकते हो कि गुड़ में बबल्स आने लगे हैं और इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम को लो पर कर देंगे और क्रश की हुई मूंगफली ऐड करेंगे और गुड़ में मूंगफली को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हमें लो पर ही रखनी है, वरना गैस की हाई फ्लेम पर कढ़ाई में जो मूंगफली और गुड़ है वो चिपक जाएगा और जल जाएगा। तो आप देख सकते हो कि मूंगफली और गुड़ अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसमें आपको इलायची का पाउडर ऐड करना हो तो वो भी ऐड करके मिक्स कर लीजिएगा और अब हम गैस को कर देंगे बंद। यहाँ पर मैंने केक बनाने की ट्रे ली है, उसको मैंने घी से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अगर आपके पास ऐसी ट्रे नहीं है तो आप थाली का भी यूज़ कर सकते हो। अब सारा मिक्सचर इस ट्रे में हम निकाल लेंगे। ट्रे को या फिर थाली को हमें ग्रीस करना ज़रूरी है ताकि मूंगफली की बर्फ़ी जब हम डिमोल्ड करें तो आसानी से निकल जाए। अब मूंगफली बर्फ़ी के मिक्सचर को हम इस तरह से ट्रे में फैला देंगे। ये प्रोसेस हमें फटाफट से कर लेनी है, वरना ये ठंडा हो जाएगा और पूरी तरह से ट्रे में हम आसानी से नहीं फैला पाएंगे। इस तरह से हमें ट्रे में इस बर्फ़ी के मिक्सचर को फैला देना है। अब हम इसे पीसेस में कट कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े बर्फ़ी के पीस कर सकते हो और गार्निशिंग में आप पिस्ता या बादाम से भी गार्निश कर सकते हो। तो रेडी है हमारी मूंगफली की बर्फ़ी। अब इसे हम थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं। तो मूंगफली की बर्फ़ी हमारी ठंडी हो चुकी है, तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। है ना एकदम आसान सी रेसिपी। सिर्फ 3 चीज़ों से हमने इतने टेस्टी और सॉफ्ट मूंगफली की बर्फ़ी मिनटों में तैयार कर ली। ये बर्फ़ी प्रोटीन और आयरन से भरपूर है। अगर आपको व्रत में कुछ मीठा खाने का मन हो तो आप ये मूंगफली की बर्फ़ी फटाफट से बना सकते हो। तो आप ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई करना। तो है ना एकदम सिंपल सी रेसिपी। अगर आपको मेरी आसान सी और सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मैं मनीषा पटेल फिर मिलूँगी ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ।